समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हाशमी सैयद। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे कि पानी गेट गणपति की सवारी में जो मस्जिद पर हमला हुआ, उसके कुछ आरोपी 4 पकड़े गए थे सिटी पुलिस स्टेशन में और उसके बाद उनको 6:40 को कल जमानत दे दी गई। सवाल ये है कि एक तो उसमें हिस्ट्री सीटर है चार्मिस कहार, उसके बाद उसी को बेल दे देना ये काफ़ी हैरान करने वाला है। उसी के साथ हम AIM के वडोदरा शहर के प्रमुख इमरान भाई से बात करेंगे। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से जो आरोपी है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी बार बार कौमी तूफानों में वो जो संडो आए हुए हैं, हर बार ये इस तरह का क्राइम करते हैं और जब भी कोई त्यौहार रहता है तब ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं, क्रिमिनल्स है जो हर बार माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को पाशा के पाशा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है इमरान भाई आपसे कि जैसे कि नागरवाड़ा में जो बनाव बना था रमज़ान के अंदर, है ना, कुछ दंगा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने काफ़ी सख्ती के साथ उनके साथ बर्ताव किया और कुछ लोगों को 7 से 8 लोगों को गुजरात के अलग अलग शहर की जेलों में उनको भेज दिया, जैसे उसको यहाँ पासा कहा जाता है। लेकिन ऐसे ख़तरनाक गुनहगारों को पुलिस ने ज़मानत पे छोड़ दिया। चार्मिस कहार जैसे को हिस्ट्री शीटर है। तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राजकीय दबाव है, पॉलिटिक्स दबाव है पुलिस पर? देखिए, पुलिस पर हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का दबाव तो रहता ही है। इसलिए जब नागरवाड़ा में जब दंगे हुए तो वहाँ पे कई सारे लोगों को पासा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो हमारा मानना ये है कि यहाँ पे भी जो आरोपी है उनके खिलाफ़ भी पासा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें गणेश विसर्जन भी होता है, उसके बाद नवरात्रि भी आ रही है, दिवाली का भी त्यौहार है। तो इस तरह के जो त्यौहार है अगर बाहर रखा गया तो हो सकता है कि ये फिर वापस कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, कुछ कावतरा करेंगे और वापस माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसे जो भी क्रिमिनल्स है जो बार बार कौमी तूफान कम्युनल राइट्स में संलिप्त है, इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि दूसरी बात यह है कि गुजरात की गवर्नमेंट एक कानून लाई थी गुस्सी टॉक, है ना, कहीं गुजरात के कहीं अपने शहर से लोगों को गुस्सी टॉक के कानून के तहत जेल में धकेल दिया गया और बड़ौदा शहर के अंदर भी कई लोगों को गुस्सी टॉक पर उसका फ़ायदा उठाकर उनको अंदर भेज दिया गया। गुनहगारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं, लेकिन कल जो गुनहगारों को छोड़ दिया गया उसके लिए एक बड़ा सवाल है, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, हमारा ये मानना है कि बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं तो ये एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक प्रिविलेज है, विशिष्टाधिकार है कि वो किस पर क्या कलम लगा दिए। अब जो गुस्सी टॉक का मामला है, आपने जो कहा, वो गुस्सी टॉक में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो गैंग चलाते हैं उनके लिए लगता है और पासा तो जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और जो समाज के लिए खतरा होते हैं उनके लिए लगता है। तो ये पुलिस का अपना एक प्रिविलेज है कि वो क्या लगाती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी क्रिमिनल्स जो बार बार एक कम्युनल वायलेंस फैलाता है और माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी जात, धर्म और मज़हब को देखे बिना कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि नागरवाड़े के अंदर मंदिर पर हमला करने वालों को पासा के तहत उनको जेल के अंदर रख दिए, लेकिन यहाँ मस्जिद पर हमला हुआ उसके बाद भी उनकी रिहाई हो गई, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, रिहाई देना और ये चीज़ें है, ये कोर्ट का एक मामला है, इस पर मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये पुलिस ने उनकी रिहाई करी है, पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी ज़मानत हुई है। देखिए, पुलिस ने अगर रिहाई की है इनकी, तो मुझे लगता है कि पुलिस ने जो चार्जेस लगाए होंगे वो बहुत लाइट चार्जेस लगाए होंगे, इसकी वजह से उनकी रिहाई है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसमें जो सिटी पुलिस स्टेशन की तरफ से, वो काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड तो रही थी, क्योंकि हर बार क्या होता था कि एक पर्टिकुलर हमारी कौम के लोगों को, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था। और इस बार जो कार्रवाई हुई है इसमें पुलिस ने खुद ने कहा है कि जो CCTV फुटेज है और वो फुटेज को चेक करने के बाद ही अरेस्ट हो रहा है, किया जा रहा है सभी को। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस ने भी जो प्रोसीजर या जो तरीका इख्तियार किया है, ऐसा तरीका अगर आने वाले दिनों में भी कुछ होता है तो उसी तरह से
कार्रवाई की जाए कि जो एक्यूज्ड है और जिनके खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं उन्हीं को अरेस्ट किया जाए। नहीं तो नागरवाड़े वाली मैटर में ऐसा हुआ था कि पुलिस ने कॉम्बिंग किया था और कॉम्बिंग में इन्होंने बेगुनाह काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया था, जिनका कोई जो उस वक्त दंगे के दौरान मौजूद भी नहीं थे और कहीं बाहर थे, इस तरह के लोग, और रात को जो आए थे बेचारे अपने घर पे सोए हुए थे, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस को जो कार्रवाई जब होती है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्रूअली करते हैं और कई बार बैलेंस हो जाता है कि भाई उन्हें पॉलिटिकल पार्टी को भी थोड़ा संभालना रहता है, तो इस तरह का होता है। जैसे आपने अभी कहा कि नागरवाड़े के अंदर जो दंगा हुआ उसके अंदर कुछ निर्दोषों को भी कॉम्बिंग करके पुलिस ले गई, उसके लिए MIM आगे आई थी? जी, हमने उस टाइम पे ऑफ़र किया था और हमने कहा था कि अगर किसी को लीगल एड कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे। निर्दोषों के लिए? निर्दोषों के लिए बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो बेगुनाह लोग कोई पकड़ में ना आए, बेगुनाहों को पकड़ा ना जाए, उनके लिए है। अगर कोई क्रिमिनल है और कोई हमसे मदद किया तलबगार रहेगा तो हम कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सीधा मकसद है कि हम बेगुनाह के लिए लड़ते हैं, कोई क्रिमिनल के लिए नहीं लड़ते। और जो क्रिमिनल्स का जो महिमा मंडन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि ऐसा हो जाता है कि दंगे हो जाते हैं तो दंगे के अंदर जो आरोपी आते हैं तो उनका फूल पहना के स्वागत करते हैं, मिठाई खिलाकर स्वागत करते हैं। तो इस तरह का ना हमारी पार्टी की सोच है और ना ही हमारे मज़हब की सोच है। इसीलिए जो भी क्रिमिनल्स रहेगा उसके लिए हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समाचार एक्सप्रेस को इतना वक्त दिया। शुक्रिया आपका।